हमारे यहाँ चरण को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो, चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। सच बताओ, पहले जब शादियां होती थी पुराने जमाने में, तो आजकल के जैसे शादी होती थी क्या? वर का पिता जाता था अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के लिए, है कि नहीं, वधू ढूंढने के लिए। अब हमारे यहाँ का नियम क्या है? बोले ससुर बहू का चेहरा नहीं देखेगा, है कि नहीं? तो कहां चीज देखे गई? पहले जमाने में पति पत्नी एक दूसरे को देखते थोड़ी थे, ऐसा नियम नहीं था। पिताजी गए, जा करके जहां लड़की है, बेटी है, कन्या है, उस घर में गए और जाकर के जो पक्का कर दिया वो मानना पड़ेगा। शादी होगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। अब बहू का चेहरा ससुर देखेगा, तो क्या देख करके शादी तय होती थी? सच होता क्या देखा जाता था? चेहरा नहीं, चरण देखा जाता था। क्या देखा जाता था? चरण। ये चल कैसे रहे? आपकी चाल आपकी हाल को बताने वाला होता है। आप कैसे चल रहे हैं उससे आपका चरित्र दिखाई दे जाता है। व्यक्ति का चलने का ढंग उसके व्यक्तित्व का प्रमाण, सर्टिफिकेट होता है। चलने वाले व्यक्ति का लक्षण बुद्धिमान लोग चलता हुआ देख करके बता देते। अहंकारी व्यक्ति चलेगा, कैसा चलेगा? सीना तान करके, सिर उठा करके, पैर पटक करके चलेगा, सामान्य ढंग से नहीं चलेगा। सीना तान, सिर उठा के, पैर पटक के, अब मुड़ी टांग के घुमा थे और नाली में जाग धपा के, उधर कोई गारंटी नहीं। अहंकारी लोग 2 कदम बाद क्या होगा पता नहीं। देखेगा कितना दूर? 5 किलोमीटर दूर। 2 कदम की दूरी नहीं देखेगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति की चाल नहीं, मूर्ख की पहचान है। एक व्यक्ति चल रहा था, अहंकारी, रास्ते में जो मिले उस पे लात मारते हुए, ठोकर मारते हुए। ये अहंकारी होते ना, आते हैं घर में दरवाजे को लात मारते हैं, कुर्सी आसन को लात मार के किनारे करेंगे। भैया घर के दरवाजे पर कभी लात नहीं मारना चाहिए, याद रखना। यदि अपने घर में तुम देवताओं को बुलाना चाहते हो तो धोखे से चौखट में और दरवाजे पर कभी लात से प्रहार मत करना। यदि तुमने लात से प्रहार कर दिया तो उस घर में भूत प्रेत घुसेंगे, देवता नहीं आएंगे। दरवाजे में वास्तु शास्त्र के अनुसार जय और विजय का स्थापना किया जाता है, इसलिए दरवाजे को प्रणाम किया जाता है। काखर पांव पर थे माता राम, चौखट को प्रणाम करते। दरवाजे में जय, दरवाजे में 2 किवाड़ होते हैं। आजकल एडवांस हो गए, एक ठीक खुलते है कि नहीं? एक जन है ही नहीं। जय अब विजय दोनों जन एक संग रहे थे, काम बंद थे, अलग अलग हुए, धूम केतु एक साथ हैं तो देवता अलग अलग हुए तो मामला गड़बड़। सच बताओ, कुंभकर्ण और रावण दोनों एक संग रहती तो झगड़ा नहीं हो रही थी। एक जन सुते रही, एक जन जागत रही, जाग फंस के बेचारा रावण। ये कौन है? जय विजय ही तो है, रावण और कुंभकर्ण। इसीलिए तो कुंभकर्ण जब जगा तो जोर से फटकार लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा भेद है, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है यहाँ पर। जब कुंभकर्ण जगा तो जगते ही रावण को जोर से गाली दिया। दिया कि नहीं दिया? क्या कहा? जरा उठा करके राम देखो वहां पर प्रसंग। सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण 60 अब चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। यदि मेरे से पूछ लिया होता तो मैं तुम्हें बताता कि तूने आदि शक्ति जगत जननी का हरण कर लिया, अब तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
सुन दस कंधर वचन तब कुंभ करण विलखान। जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। अब तेरा कल्याण भला कैसे हो। ये दोनों भाई साथ रहते तो गड़बड़ नहीं होती। कुंभकर्ण भले 6 महीना सोता था लेकिन था होशियार, था होशियार। आप बोलोगे महाराज कैसे बात करते हैं, 6 महीने तक कुंभकर्ण सोता था। अरे भैया इस समाज में कुंभकर्ण से भी गए बीते लोग हैं। कुंभकर्ण बहुत लाख गुना अच्छा है। कम से कम 6 महीना में एक बार उठ तो जाता था। यहाँ तो जन्म जन्म लोग सोए रहते हैं, मर जाते हैं, जाग ही नहीं पाते, सोच नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते कि हमें और कहीं जाना। पूरा उम्र बीत जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, बस 4 काम करके मर जाते हैं। उनसे लाख गुना अच्छा तो कुंभकर्ण था। कम से कम तपस्या करके कुछ मांगा तो भले इंद्रासन के जगह हम निंद्रासन मांग लिया, तपस्या तो किया, ब्रह्मा को प्रकट तो कर लिया। वो कुंभकर्ण लाख गुना अच्छा। कुंभकर्ण और रावण को गाली देने वालों ध्यान से सुन लो, तुम कुंभकर्ण और रावण के नौकर भी बन जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे चाहे जैसा हो, रावण तपस्वी तो था, तपस्या करके वरदान लिया है। कुंभकर्ण ने तपस्या करके वरदान लिया है। विभीषण ने तपस्या करके, इन राक्षसों ने तपस्या करके वरदान लिया है। और तू मान, और कम से कम एक आंख टोन ही टोन हाथ जगाला, भूत प्रेत ला कुछ कहीं बन जाओ। बोल भगवान ला प्रकट करे, एक आंख मर घटिया मसान ला जगाला, वो नहीं जागा। तपस्या के नामे च नहीं। 3 घंटा आसन में बैठना, ए डहर गोड़ ल करही, ए डहर करही, फिर कान ल खजवाही, फिर घड़ील देखही, टाइम हो गएगा, गाय गरु आग, ये हो गया तपस्या। लाख गुना अच्छे राक्षस हैं जो सैकड़ों वर्ष एक फूट के समान बैठ करके तपस्या की, तब ना भगवान प्रकट होकर आशीर्वाद दिए। ये साधारण लोग हैं। इतने शक्तिशाली क्यों थे? इनके जीवन में एक गुण था, बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेना चाहिए। अपने काम का हो क्या, वो तपस्या करते थे, है कि नहीं? क्या करते थे? तपस्या। इसलिए सुन लो ध्यान से, हमको बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना है। बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना है। यदि बुराई में अच्छाई नहीं ढूंढोगे तो मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। फलाना जात वाले मन दूसर ढंग के, फलाना जात वाले मन दूसर ढंग के, अरे वो दैसे ये दैसे नहीं। एक आदमी दूध पी के रहता है, राम नाम भजता है, हमारा है। एक आदमी फलाहार करके रहता है, राम नाम भजता है, हमारा है। और एक आदमी, अब वो का करे बेचारा, ओकर पुरखा मन वही खावत आवत है नहीं, 2 गोड़िया 4 गोड़िया, वो सेत वाला नो है कि नहीं? कहां वाले नो है? वो सेत वाले नो है। लेकिन कुछ भी हो, वो भगवान के नाम लेवत है। जो राम का नाम ले रहा है वो हमारा है, इस बात को याद रखना। जो राम का नाम ले रहा है वो हमारा। अच्छा सच बताओ, पांडव और कौरवों का युद्ध किसका युद्ध था? धर्म और अधर्म का युद्ध था कि नहीं था? धर्म कौन? पांडव। अधर्म कौन? कौरव। और सच बताओ, धर्म के पक्ष से लड़ने वाला कौन? बोले राक्षस। भीम की पत्नी हिडिंबा के गर्भ से पैदा हुआ घटोत्कच कौन है? हिडिंबा राक्षसी है कि नहीं? राक्षसी का बेटा घटोत्कच, और उसका बेटा बर्बरीक भगवान बनकर के, खाटू श्याम बनकर के बैठे हैं। हजारों लोग राजस्थान में दर्शन करते हैं श्याम बाबा, खाटू श्याम। राक्षस भगवान बन गए और भगवान राक्षस बन गए। हो गया कि नहीं उल्टा? आप बोलोगे महाराज भगवान कौन राक्षस? सच बताओ, भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति है? भगवान बराबर है कि नहीं है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, परम सत्यवादी, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। और वो भीष्म पितामह की कैसे दुर्दशा हुई? उसने राक्षसों मन के नहीं हुई। फट ले मुड़िल काट मर के राक्षस, वो बेचारा ला बीही ला छांदी ऊपर डार के सुख होते माता राम, है कि नहीं?
टमाटर ला, बिही ला, भाटा ला, काके थे बोलो मातारा खोइला, काके थे है कि नहीं? बिही भाटा इधर खोइला बनाते कि नहीं? वो बेचारा भीष्म पितामह अर्जुन खोइला बना दी। 6 महीना तक सूखता रहा भीष्म पितामह, एक बूंद खून शरीर में नहीं बचा। क्यों? तुम कितने पवित्र क्यों ना हो, सदाचरण करने वाले क्यों ना हो, यदि तुम गलत पक्ष में खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा, और यदि तुम धर्म के पक्ष में चले गए तो तुम्हारे सारे पाप पुण्य में बदल जाएगा। वो कितना भी बड़ा शंकराचार्य क्यों ना हो, यदि राम मंदिर तोड़ने वालों के पक्ष में खड़ा है तो हम उसे शुक्राचार्य बना देंगे, और यदि वो शुक्राचार्य क्यों ना हो, राम मंदिर बनाने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो हमारे लिए वो स्वयं शंकर बन करके पूजनी हो। ये है धर्म और अधर्म की नीति। नियत किसकी क्या है? हम नियत पर चलने वाले लोग हैं, हम व्यक्ति की सोच पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए प्यारे, कुंभकर्ण में भी अच्छाई ढूंढ ली जा सकती है यदि चाहो। 6 महीना सोता था लेकिन उठ तो जाता था, और यहां जन्म जन्म बीत गया, अभी तक नहीं उठे, जागे नहीं, सोचा नहीं भगवान का भजन। जागने का मतलब क्या होता है जानते हो? जागने का मतलब ये नहीं है 4 बजे घड़ी में अलार्म लगा के उठ जाओ तो उसे जगना कहा जाता है, नहीं। साधुओं की दृष्टि में इसे जागना नहीं कहते। अरे जाग करके भी विषय भोग में लगा हो उस व्यक्ति को जागा हुआ नहीं कहा जाता जी, वो सोया हुआ ही है। जागता कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, जही जप जामने जागई जोगी, जही जप जामने जागई जोगी, जही जप जामने जागई जोगी, जही जप जामने जागई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी गाइए सब लोग ताली बजाते हुए। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विलासा। जानिय तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जही जप जामनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच भी। जिसको भगवान के नाम में, भगवान के चरण में प्रीति हो जाए वही व्यक्ति जागा हुआ है, वही रामचरितमानस का उत्तम श्रोता है। चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के चेहरे से प्रेम हो कोई बात नहीं, उनके चरणों से प्रेम होना। रामचरितमानस का कोई पात्र ऐसा नहीं जिसे भगवान के चरणों से प्रेम ना हो। सच बताइए, सीता मैया को पूछा गया, बताइए मां आपको राम जी का चेहरा प्रिय है? सीता मैया ने कहा नहीं, चेहरे से भी ज्यादा प्रिय चेहरा प्रिय है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय उनका चरण है। चरण बड़ा महत्वपूर्ण, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, यही से बात निकली थी ना पुराने जमाने में। बहू के चरण देख करके लोग अनुमान लगा लेते थे, हाँ इसका चरण श्रेष्ठ है। जब से मेरी बहू का पैर मेरे घर में पड़ा तब से मेरे घर में उन्नति हो रही है, सर्वविधि उत्कर्ष हो रहा है। चरण के कुछ लक्षण होते हैं, समुद्र शास्त्र में इसका वर्णन है। कैसा चरण होना चाहिए, कैसा चाल होना चाहिए।
ज्यादा धम्मस धम्मस गोड़ लपटक के नहीं रेंगना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, कहा के थे छत्तीसगढ़ में जोड़ जोड़ से पांव पटक के रेंगते थे, भर्रस भर्रस, हाँ भर्रस भर्रस, है कि नहीं? हर्रस भर्रस पैर चल के रख, चलने वाला वाली ये दोनों बेकार है, किसी काम के। चलो ऐसे पैर में आवाज, अब एकदम ही ज्यादा साइलेंट नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ कहते नहीं, चोरी ही गाय गोड़ के खूर नहीं बाजा के, लेकिन चोरी ही गाय जब निकलते ओकर खूर नहीं बाजा, है कि नहीं? चोर ज्यादा एकदम ही साइलेंट नहीं, थोड़ा बहुत आवाज होना चाहिए लेकिन एकदम तेज नहीं, संतुलित चलना चाहिए। चलो कैसे? तुम्हारे चलने से शालीनता झलके, अहंकार नहीं। एक अहंकारी चला जा रहा था, जो मिले उसे लात मारता था, जो मिले उसे पैरों से ठुकराते हुए चला जा रहा था। रास्ते में एक हड्डी पड़ी हुई थी, उस हड्डी को उसने मारा लात, वो हड्डी दूर फेंका गया। उस हड्डी से आवाज आ जाए, एक दिन सैर को निकले हम, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ छाई हरियाली, एक तरफ शमशान थे। एक दिन सैर को निकले हम, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ छाई हरियाली, एक तरफ शमशान थे। पैर से लगी हड्डी तो हड्डी के यही बयान थे, चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। उस हड्डी ने कहा, अरे हाड़ मांस के जैकेट में ढका हुआ, कवर में ढका हुआ, खोल में ढका हुआ इंसान, सूखे ठूठे हड्डी को देख करके मुझे लातों से मत मार। मैं भी कभी जिंदा था और मैं भी कभी इंसान था, मरने के बाद मैं और तू बराबर हो जाएंगे। क्यों अहंकार दिखाता है? चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। इसलिए चाल सुंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ चाल कैसी होती है, कैसे चलना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। कैसे चलो? राम जी के। पुरुष हैं तो कैसे चले? राम जी के जैसे। और स्त्री हैं तो कैसे चले? सीता जी के जैसे। राम जी कैसे चलते हैं? जब विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ जनक के कष्ट को हरण करो, जनक दुखी हैं, उनकी समस्या का निराकरण करो, इस भयंकर भवचाप का खंडन करो। तो राम जी अहंकार में उठ करके नहीं गए, गुरु के आदेश को सुन करके सहजता पूर्वक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया अहंकार नष्ट होता है सहजता और सरलता से। अहंकार कब समाप्त होगा? जब सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। असहज व्यक्ति ही अहंकारी होता है, सहज व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजूबर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अनंत जगत के स्वामी हैं, और जगत का स्वामी कैसे चल रहा है? सहज ही चले। और नान नान गांव कौटिया राजा घलोकनो है बने से 200-400 एकड़ जमीन वाला, वो मन कैसे रहेंगे? तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, तमकी ताकी तक शिव धनु धरही। अरे भैया कितनी बारिश हो जाए गंगा यमुना में जल्दी बाढ़ नहीं आती, और बाढ़ आ जाए तो जल्दी उतरती नहीं है। और नान चुप नरवा 1 मिनट में इसे बहियाही तो ट्रैक्टर लबोवा लेके इधर कुछ नहीं बांचने वाला है। खेत हार धान चना सब लबोड़वा लेंगे।
और सरसराक बाढ़ी ऐसे लगी कि महाप्रलय आ गया। 2 घंटा बाद जावेद नहक जतुर्गोट भीगने वाले। राम कौन है? बोले सहजता का नाम राम। राम के जैसे चलो, सहजता होनी चाहिए जीवन में जी, असहज नहीं। अरे आज हम सामान्य आदमी थे, कल अचानक मुख्यमंत्री बन जाए और सहजता समाप्त हो जाए तो हम इंसान थोड़ी हैं। लेकिन ये सहजता गुरुओं की कृपा से और पूर्वजों की कृपा से आती है। किससे आती है? गुरुओं की कृपा से, पूर्वजों की। जिसके पूर्वजों ने ऐश्वर्य देखा होगा, उसे अचानक धन मिल जाए कोई फर्क नहीं, और जन्म के दरिद्र आदमी को मिल जाता, भगवान जाने क्या करेगा। या तो उस संपत्ति से स्वयं नष्ट हो जाएगा या तो दूसरे को नष्ट कर डालेगा। है कि नहीं? ये सहजता भी परंपरा से आती है, परंपरा। हम रामकृष्ण के परंपरा के लोग हैं, हमारे पूर्वज रामकृष्ण हैं, इसलिए जीवन में सहजता। राम के जैसे चलो, सहज चले। पुरुष की चाल किसके जैसे? राम की जैसे। और स्त्री बेटियों की चाल कैसे होनी चाहिए? माताओं, अपने बेटियों को चलना सिखाना। सुनो माताओं ध्यान से, हाँ, इनकी चाल बिगड़ गई, इसीलिए श्रद्धा जैसी सनातन हिंदू बेटियां 35-35 टुकड़ों में कटी हुई फ्रीज में मिलती। चाल बिगड़ गए, है क्या नहीं? चाल बिगड़ गई। झूठ बोल करके बोलती कॉलेज जा रही हूं, है ना? होटल में जाके रंग रंग की चीज खावा थे, है क्या? ये चाल बिगड़ गई। माता पिता से झूठ बोलने की चाल, मोबाइल का दुरुपयोग करके चाल बिगड़ गया। चाहे युवक हो चाहे युवती, अपने बेटियों को चाल सिखाना। कैसे? जैसे जनक नंदनी को उसकी माँ सिखाती है। सीता जी की माँ क्या कहती जानते हो? बेटी चाल सीखो। 2 प्रकार की चाल सिखाना अपनी बेटी को। कौन सी? पहली चाल हंस की चाल। कैसी? हंसनी की चाल। सीता मैया को हंसनी के जैसे चलना सीखा, है कि नहीं? पुरुष का चाल कैसे होना चाहिए? राम के जैसे। और राम का चाल कैसा है जानते हैं? पुरुष का चाल राम के जैसा होना। और राम का चाल कैसे होना चाहिए? सिंह के जैसे। राम कैसे चलते हैं? पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हर। गंभीरता। शेर अचानक जंगल में मिल जाए, वो बिल्ली बरोबर चमक के नहीं भागा। शेर, बिल्ली को शेर को देखना, बिल्ली मिल जाए ऐसे मारोगे कूद के बिल्ली भाग जाएगी, और ऐसे करोगे तो शेर भर नजर देखेगा तुम्हारी तरफ। समझे ना? हाँ। और शेर की एक और खासियत, शेर रात में तुम्हें नहीं मारेगा। क्यों? वो बोलेगा इसे कुछ दिखता नहीं, मैं इसे रात में क्यों मारूं? मैं शेर हूं। दिन के उजाले में जब ये मुझे देखेगा और जब मैं इसे देखूंगा तब बराबरी का टक्कर होगा, तब मारूंगा। इसलिए उसे शेर कहते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, शेर के जैसे चाल होनी चाहिए। और बेटी की चाल कैसे होनी चाहिए? रामचरितमानस में अपनी बेटियों को चलना सिखाया। कैसे? हंस के से। सीता मैया की मां ने उसे हंसनी के जैसे चलना सिखाया है। इसीलिए जनक जी, दशरथ जी जब वनवास में माता जानकी जाने लगी तो उस समय बोलते हैं, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु। 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 काह कही सुन हम कह लोगो। काह कही सुन हम कह लोगो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। हंस गवनी तुम
बन जोगो हर जगह बने तुम नहीं बन जोगो हर जगह बने तुम हर जगह बने तुम हर जगह बने तुम नहीं। सीता माँ को सीता माँ की माँ ने सिखाया कि जब घर में रहो पिता के सानिध्य में, पति के सानिध्य में, भाई के सानिध्य में, तब कैसे चलना? हंसनी के जैसे चलना। और यदि कोई कसाई मिल जाए और वहां पर न भाई हो, न पिता हो, न पति हो और असुरक्षित महसूस करो, तो उस समय हंसनी का चाल त्याग देना। और कैसी चाल चलना? बोले सिंहनी का चाल चलने लग जाना। किसका चाल? हाँ, दो प्रकार की चाल है माताओं की रामचरितमानस में। एक हंसनी का चाल और दूसरा गावत चलई सिंदूर गामिनी। सिंदूर गामिनी का मतलब सिंहनी, सिंहनी की चाल। हाँ, अरे जब तक पति जिंदा था, जब तक राज्य सुरक्षित था, जब तक धर्म सुरक्षित था, वो महारानी लक्ष्मीबाई भी कुलवधू बन करके झांसी के किला में रहती थी। लेकिन जब देखा कि मेरा पति नहीं है, मेरे पुत्र को भी ये मारना चाहते हैं, मेरे संतान के समान प्रजा को अधीनस्थ करना चाहते हैं, वही महारानी लक्ष्मीबाई महाकाली रणचंडी बन करके मैदान में उतर गई और एक एक को काट डाला। वो तो कुछ गद्दार धोखा दे दिए, वरना 1857 में ही भारत स्वतंत्र हो गया। इसलिए दो प्रकार की चाल होनी चाहिए। किसकी? एक हंसनी की, दूसरी सिंहनी की। और पुरुष की चाल सिंह के समान होनी चाहिए, राम के समान हो, सहजता पूर्वक ये चलने का तरीका। इसलिए चरण और चरण का चाल बड़ा महत्वपूर्ण है।